दिस इज जूनागढ़ फोर्ट, और क्या कहते हैं बीकानेर फोर्ट भी कह सकते हैं। यहाँ से और वहाँ तक। ओके, लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। असली फोर्ट इस परकोटे के अंदर है। ये जो वॉल है, राजस्थानी जो आर्किटेक्चर है उसमें इसको बोलते हैं परकोटा, जो हर एक सिटी में होता है। और ये पुराने आर्किटेक्चर में एक मोस्ट पार्ट था जिसके अंदर पूरी सिटी हुआ करती थी। असली फोर्ट और ये फोर्ट की बाहरी वॉल कह सकते हैं इसको, और एक्सटर्नल बाउंड्री। मेन बिल्डिंग्स इसके अंदर है, जहाँ कुछ महल हुआ करते थे, 1 2 3 4 कितने भी, कुछ स्पेशल रानियों के हुआ करते थे, और भी सारी चीज़ें इसके अंदर ही होती थी। ये एक है यहाँ पे क्लॉक टावर, उस ज़माने का। घड़ी शायद गलत है अभी, ये उस ज़माने की, ये भी बिल्डिंग के अंदर की है, परकोटे के अंदर की भी है। And now you are going to see the guy who established this city, Bikaner. This is Rao Bika. This used to be him. The Royal Rao Bika. Okay, so this was the Bikaner fort, or we can say Junagadh fort, and this is up to here, and this is Rao Bika, the guy who has built this fort and this city. Okay, here is an interesting monument. What it says? Oh, ये इसमें कहा है, मोन्यूमेंट जो है ये इसमें कहा है कि राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बनाया बसाया, उनके ही बेटे ये थे राव बीका। उन्होंने फिर जोधपुर से जस्ट थोड़ा दूर आके ये बसाया बीकानेर। अभी इसका टाइमिंग तो नहीं है, शायद 10 to 5 PM होता है, 10 AM to 5 PM। अभी क्लोज्ड है, सो अंदर एंट्री भी नहीं है। 10 to 5 के टाइम आप टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं। बट ये बड़ी शानदार चीज़ है कि ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये जो चीज़ बनाते थे पहले के राजा महाराजा, ये हमारे राजस्थान के एक आर्किटेक्चर का
अभिन्न अंग है, हिंदी में कहें तो, और अंग्रेजी में बोले तो इसेंशियल पार्ट हुआ करता था। ये बनते थे, रानियां जो उनकी होती थी, ये उनकी, इनको बोलते हैं ड्योडियाँ। जो महल की ये फाइनल वॉल है, इसके अंदर सारा कैंपस है, इस वॉल के अंदर सारा कैंपस अंदर है फोर्ट के। और बाहर जो लोग बसते थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके लिए ये बाहर का एरिया होता था, ये वाला। तो इस माहौल को देखने के लिए एक तो हमेशा राजस्थान के जो भी फोर्ट हैं उनके आर्किटेक्चर में ये रहा है, तो उनको दिखाने के लिए, उनको एंटरटेन रखने के लिए और बाहर से कनेक्टेड रखने के लिए यहाँ मेन चौराहा होता था, जो अभी भी है। और वहाँ से वो रानियाँ देखा करती थी। तो बाहर का माहौल उनको जब देखना होता था, सिटी में क्या चल रहा है, बाहर जनता प्रजा में क्या चल रहा है, तो वहाँ की इन खिड़कियों में आके बैठती थी। अंदर उनके अलग महल होते थे, जितनी रानियाँ उतने महल, और ये उनके लिए बनते थे स्पेशल, है ना। फिर ये नॉर्मल हाइट है, अराउंड 30 फीट, ये 30 फीट के अराउंड है। और ये बड़ी शानदार चीज़ है, दिस ये अभी आपको समझ आएगा। ये देखो, ये इसलिए बनाते थे, दिस इज़ खाई, ये है खाई बोलते हैं प्रोटेक्शन के लिए। एक वो वॉल 30 फीट की जो बाहर से अटैक होते थे, तो सबसे पहले ये होता था कि किसी फोर्ट को जीतना होता था तो डायरेक्ट उस पर अटैक करते थे। उसके लिए सबसे पहले सेफ्टी वॉल, वो इसके अंदर सारी वो राजा और उसकी सेना वेना सब सेफ। सेकंड थिंग, वो ये जो छेद देख रहे हैं, इन छेदों में से ये जो होल्स हैं, यहाँ इनके वो बैठा करते थे। जब भी बाहर से कोई अटैक होता था तो इनमें एरो और वो आर्चर लेके इनमें बैठा करते थे, वो तीर धनुष निकाल के। जैसे यहाँ से अटैक होता था, यहाँ से जैसे, तो ये चारों तरफ है, जिस भी साइड से अटैक होता था, ये उनकी क्या बोलते हैं, रणनीति हुआ करती थी कि वो वहाँ से उन होल्स में से पूरा प्रोटेक्टेड, अंदर तो वो प्रोटेक्ट करते थे और बाहर सिर्फ उसमें एक एरो निकलता था बस, और वहाँ से निशाना लगाते थे। ये एक डिफेंस प्रोसीजर का एक पार्ट ये है। सेकंड पार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, ये है ये खाई। ये खाई भी लगभग है 30 फुट कि ना इसमें घोड़ा कूद सकता, यहाँ से उस पार तक। उन दोनों के बीच में वहाँ दीवार और ये जो स्ट्रक्चर है, इसके बीच में गैप है अराउंड 30-40 फीट, वहाँ जगह है। तो यहाँ से वहाँ तक का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक गेट हुआ करता था जो मेन गेट है, और इसके बीच में ये खाई, ये अनदर प्रोटेक्शन लेयर है एडिशनल, और इसको कोई भी घोड़ा, हाथी ये ऐसे पार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये बनाया जाता था। ये भी 30 फीट गहरी है और 30 फीट की खाई, 30 फीट की वॉल। ये था ड्यूल प्रोटेक्शन। खैर, वो भी एक ज़माना था। सो दिस वाज द जूनागढ़ फोर्ट। और अभी इसका मेन एंट्रेंस उस साइड है, मैं फ़िलहाल साउथ डायरेक्शन में हूँ। इसका एंट्रेंस है शायद ईस्ट की तरफ है मेन एंट्रेंस। उधर से ही राजा और सब लोग, जिसको भी आना होता था, जिसको भी जाना होता था, वहीं से निकलते थे। इधर ये सिर्फ बैक एरिया है और मेन सिटी भी इसके चारों तरफ है।
उसी फोर्ट का। ये वो डोडिया है जहाँ रानियाँ आती थी मनोरंजन के लिए प्रजा से मिलने। ये है एक महल है, किसी रानी का है, उनको शायद कॉर्नर पसंद था, ये उनके लिए स्पेशल कॉर्नर सीट दी गई थी उनको। नाम नहीं पता मुझे इस महल का, लेकिन जैसे हुआ करता था कि इस जो मल्टीपल महल्स होते थे, मल्टीपल प्लेसेस होते थे हर रानी के लिए अलग अलग, तो उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता था। कुछ भी, परी महल, ये महल, वो महल, चंद्रा महल, जो रानी को पसंद आता था, जिसके लिए बनाया जाता था, उसके हिसाब से नाम देते थे। ये है घोड़े। ये जो है एंट्रेंस, ये असल में एग्ज़िट है अंदर से नीचे उतरने के लिए। इस वॉल के ऊपर एक रास्ता होता था, ये 10-12 फीट का, इसके ऊपर चलते थे, पहरेदार भी चलते थे, जब अटैक होता तो सेना भी चलती थी। ये वहाँ से चल के ये उतरने का था, जब अंदर से कुछ निकालना होता था तो घोड़े तब इस रास्ते से निकालते थे। ये सेम वही है, ये खाई है, ये सेम वॉल है, वही डबल प्रोटेक्शन लेयर है, ड्यूल प्रोटेक्शन सिस्टम। ये था वो रास्ता, ये था वो रास्ता। यहाँ से जो भी युद्ध सामग्री होती थी, कुछ तो पोप या घोड़े वोड़े निकालने होते थे, तो यहाँ से ऐसे स्लोप से उतार के फिर लेके आते थे। और ये जो वॉल है ये, और ये जो खाई है, ये दोनों थ्रू आउट द पेरीफेरी, ये चारों तरफ रहती थी। यहाँ ये जो किला है, ये जो फोर्ट है, ये तो प्लेन में बना हुआ है, बीकानेर फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट। यहाँ और भी तरीके थे इसको और ज़्यादा डिफेंसिव बनाने के, किलों को। राजस्थान में ये आर्किटेक्चर में ये था कि ये तो बेसिक है कि आपको ये पेरीफेरी बनानी है, एक बड़ी सी वॉल। फिर ये भी बहुत चौड़ी हुआ करती थी, इसकी वो विड्थ लगभग 10 से 12 फीट होती है। इसके ऊपर पूरे घोड़े चलते थे, 2 घोड़े बराबर में। फिर एडिशनल फीचर ये था कि ये जो खाई होती थी, ये सेकंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है ये जो बना। और थर्ड जो होता था कि वो एक लोकेशन का वो उठाते थे फ़ायदा कि उससे और ज़्यादा डिफेंसिव हो। जैसे जल महल, ये तो एकदम प्लेन एरिया में बना है, लैंड पे बना है, प्लेन लैंड पे, लेकिन कुछ बनाते थे कि जिसके चारों तरफ पानी भर दिया, तो कोई किसी लेक के आसपास, किसी लेक के बीच में, तो वहाँ और ज़्यादा डिफेंसिव होता था। अटैक के टाइम पे और ज़्यादा मुश्किल होती थी उसको, किले को जीतने में। एक होता है माउंटेन फोर्ट, जैसे शायद है हमारा राजस्थान में चित्तौड़गढ़ फोर्ट, एज फार एज आई एम करेक्ट। वो होते थे एकदम पहाड़ी पे, और एकदम जो उनके बैक होता था फोर्ट का, वो खड़ी ढलान पे होता था, और वो ढलान होती थी पहाड़ी की लगभग 100 फीट 200 फीट एकदम खाई। वो भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन लेयर थी, वो अलग तरह की स्ट्रेटजी है। तो वो जो किले होते थे वो जीतने में बहुत मुश्किल होते थे, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। इसीलिए जैसे चित्तौड़ का किला था हमारा, और उदयपुर में फोर्ट है एक शायद, ये जो माउंटेन फोर्ट हैं ये बहुत इम्पॉसिबल हुआ करते थे, उनको जीतना बहुत मुश्किल था। उसमें एक वो पहाड़ की वजह से एडिशनल सिक्योरिटी मिलती थी। फिर एक वो उदयपुर में कुछ हैं जल के बीच में बने हुए हैं, जल जो उसको जल दुर्ग बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वाटर फोर्ट। ये प्लेन लैंड पे बना हुआ है, क्योंकि ये इसका मेन रीज़न ये था कि ये जो बीकानेर सिटी है ये उस टाइम के राजपूत कालीन की बात है, तब चारों तरफ से ज़्यादा एक्सपोज नहीं थी,
इसके जस्ट थोड़ा सा पास में था जोधपुर का, इसके जस्ट बाउंड्री से निकल के, क्योंकि इनके पिताजी तो जोधपुर के, उन्होंने तो जोधपुर बसाया ही था, राव जोधा। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा वहाँ से निकल के, उनके ही बेटे थे राव बीका, उन्होंने आके बीकानेर बसा दिया। तो उधर से उनका फुल प्रोटेक्शन था कि जोधपुर बड़ा ही वो उस टाइम एक वो सेंटर हुआ करता था और उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा था। ऐसे ही इधर सामने फिर जस्ट इसके बाद इधर आसपास दिल्ली था, जैसे दिल्ली की बॉर्डर आ जाती थी, थोड़ी काफ़ी पहले आती है। ये यहाँ कोई ज़्यादा वो इसमें नहीं था कि सेंसिटिव लोकेशन नहीं थी, इसलिए इन्होंने इसको बस एक प्लेन पे रखा है, तो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड भी था। फिर ये टेरेन ऐसा एक कि जो ये थार डेजर्ट का टेरेन है, ये तो बड़ा टेरेन में बहुत मुश्किल होती है किसी को यहाँ जीने में, सर्वाइव करने में। तो इधर जैसलमेर है, फिर बाड़मेर भी बगल में ही है, नीचे जोधपुर आता है। तो ये टफ टेरेन भी था, जो एक्सटर्नल अटैकर्स होते थे उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था। ओके, सी यू एट द नेक्स्ट प्लेस। दिस वाज द जूनागढ़ फोर्ट। कैच यू लेटर। नाइट मोड में बीकानेर शहर। बीकानेर की एक बात और बताऊँ मैं, ये किस लिए फेमस है। एक तो जूनागढ़ फोर्ट हो गया, और एक अलग फैक्चुअल बात है कि यहाँ एक स्पेशल ट्रेन आती है पाकिस्तान से, जिसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन, क्योंकि यहाँ कैंसर का सस्ता इलाज होता है और पाकिस्तान से लोग इलाज लेने के लिए यहाँ आते हैं। और स्पेशल ट्रेन चलती है जो सिर्फ उनके लिए ही है, जो पाकिस्तान के कैंसर पेशेंट हैं जो यहाँ इंडिया में इलाज करवाना चाहते हैं। वो सिर्फ ओनली ऑन बीकानेर में ही आती है पूरे ऑल इंडिया में। ये है यहाँ कैंसर का थोड़ा अच्छा, सस्ता और शायद अच्छा इलाज होता है। टॉकिंग मोर अबाउट बीकानेर, टेम्परेचर हाई है, होना भी है, बिकॉज ये तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ थार डेजर्ट, सो टेम्परेचर तो होना ही था 50 राइट नाउ। और थार इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टेरेन इन इंडिया टू सर्वाइव इन। सो और ये तो थार का 4 ही तो डिस्ट्रिक्ट हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, जो मैन थार कवर करता है। तो यहाँ थोड़ा सा टफ टेरेन है, टफ पीपल इज डिमांडेड। ये बीकानेर शहर था, इसके कुछ इम्पोर्टेंट सर्किल्स थे, ये अम्बेडकर सर्किल इसको बोलते हैं, और एक सर्किल पीछे था। ये यहाँ से ये 2-3 सर्किल है जहाँ से अदर सिटीज़ के लिए इजीली ट्रांसपोर्टेशन है, बसेज हैं जो यहीं से निकलती हैं। 2-3 सर्कल्स थे।
वाकई बड़ी समस्या हो जाती है। भीमराव जी अम्बेडकर, खैर। दिस इज राजीव गांधी सर्किल एंड दिस इज द बीकानेर सिटी। ये बीकानेर शहर है, अच्छी जगह है, लोग ठंडे हैं, बस जगह गर्म है। दिन में तो बड़ा, जून जुलाई में तो मुश्किल होता है, 50 होता है यहाँ, आज भी 50 था। और पर नाइट में अराउंड 40, इस टाइम थोड़ी हवा चलने लगती है तो है ओके टाइप का है। ये था बीकानेर शहर, आइए घूमिए, अच्छी जगह है। बीकानेर में यह और है, यहाँ का रसगुल्ला बड़ा फेमस, यहाँ के रसगुल्ले काफ़ी फेमस हैं, बीकानेर का रसगुल्ला। और एक रेस्टोरेंट का चेन है, राजस्थान में तो है बीकानेर वाला, बाकी जगह भी होगी, जानते होंगे लोग। और बीकाजी भुजिया ये सब तो सुना ही होगा, बीकाजी के तो कितने प्रोडक्ट्स आते हैं। ये था बीकानेर शहर। बाय बाय, सी यू एट द नेक्स्ट लोकेशन।